रही हूँ, मैं प्रोक्योरमेंट से जुड़ी हुई लॉजिस्टिक्स अधिकारी, झूठ नहीं बोल सकते आप। अरे इस देश के सांसदों ने लिख के दिया अमेरिकी संसद को कि मोदी जी को वीजा नहीं देना, शर्म आनी चाहिए। अपने धार्मिक अल्पसंख्यकों के साथ उनका व्यवहार सही नहीं है। और मैं लोकतंत्र का तरीका क्या है, लोकतंत्र में कोई भी बार बार चुना नहीं जाता। कांग्रेस कार्य समिति के प्रस्ताव में 0 वोट पाकर जवाहरलाल नेहरू लोकतंत्र से चुने गए थे। क्या लोकतंत्र है, गजब का लोकतंत्र है। एक प्रधानमंत्री जो नोटबंदी का ऐलान करके गायब हो जाता। क्लिप दिखा, आप देख सकते हो किस तरीके से सुधांशु त्रिवेदी जी के सामने कांग्रेस की महिला बात कर रही हो, तर्क कैसे दे रही हैं, आप समझ सकते हो। मोदी जी का यूएस का दौरा, ऐतिहासिक दौरा, ऐतिहासिक रिस्पांस, ऐतिहासिक चीज़ें हुई उनके साथ, जो कि शायद भारत के किसी भी प्रधानमंत्री ने इससे पहले ऐसा ग्रैंड वेलकम नहीं रिसीव किया है और बहुत दुनिया के चुनिंदा लोगों को ऐसा ग्रैंड वेलकम यूएस में मिला है। पहले ये पूरा वीडियो देखते हैं, वीडियो के बाद करते हैं इस टॉपिक पर बात। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब। लॉकडाउन का ऐलान करके गायब हो जाता है एक प्रधानमंत्री जो 700 किसानों की शहादत पे कुछ नहीं बोलता है, एक प्रधानमंत्री जो रेल दुर्घटना के बाद उसकी जल्दबाजी नहीं करता कि उसकी छानबीन हो, एक प्रधानमंत्री जो मणिपुर जलता हुआ छोड़कर अमेरिका चला जाता है, उसे चुनेगा कौन? देखिए, आपने कहा कि विचारधारा है नहीं, तो फिर उनकी पार्टी कहती है विचारधारा के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। देखिए, एक अंतर है। एक तरफ प्रधानमंत्री जी अमेरिका में नजर आ रहे हैं, जहां पर भारत की डिफेंस को मजबूत करने के लिए अनेक डील हो रही हैं। प्रीडेटर ड्रोन, सेमीकंडक्टर्स और हमारे फाइटर प्लेन्स के इंजन्स यहां बन रहे हैं। एक डिफेंस डील पटना में हो रही है। वो डिफेंस डील क्या है? अपने अपने भ्रष्टाचार, अपने अपने कुनबे, अपने अपने परिवार को बचाने की डिफेंस डील, कि एक दूसरे को बचाएं। आज जो कुछ पटना में हो रहा है, मुझे इसमें 2 बातें याद आती हैं। एक तो 23 जून का दिन है, 25 जून से कितनी निकटता है, जिस दिन इमरजेंसी लगी थी, और एक लिविंग जनरेशन में कितनी दुनिया बदल जाती है। लालू प्रसाद यादव जी जेल में थे, मीसा में, मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट, और कांग्रेस को उखाड़ने का संकल्प लेकर उनकी बेटी जब हुई थी तो नाम उसका मीसा इसीलिए रखा था। अब सुनिए, नीतीश कुमार जी जेपी आंदोलन के समय युवा नेता के रूप में कांग्रेस के खिलाफ संकल्प लेकर खड़े थे, और आज दोनों कांग्रेस के झंडे तले आकर देखिए कैसे मल्लिकार्जुन खड़गे जी और राहुल गांधी जी को रिसीव करने पहुंचे। और एक महत्वपूर्ण बात है, बिहार ही वो धरती है जहां भारत के इतिहास में पहला मुख्यमंत्री पद पर रहते हुए जेल गया भ्रष्टाचार के आरोप में, लालू प्रसाद यादव जी, जो आज की इस मीटिंग के साहिब मसनद हैं। ही इज द चेयरपर्सन। नीतीश कुमार जी तो हरकारे हैं, जैसे कि आदमी जाता है संदेशवाहक के रूप में, यहां चले जाओ वहां चले जाओ। जलवाए जलाल तो इस समय लालू प्रसाद यादव जी और उनकी पार्टी का है, क्योंकि नीतीश जी की पार्टी तो तीसरे नंबर की पार्टी है। तो आज हकीकत क्या है कि जो दिख रहा है विचित्र दिख रहा है। आज मैं कह सकता हूं बिहार में बहार है, नारा था नीतीश कुमार हैं, आज बिहार में बहार है, भ्रष्टाचारियों की कतार है, मोदी के नफरत से दिल जार जार है, बचाना केवल अपना अपना परिवार है, यूं बिहार में बहार है जी। वहां पर 75 सांसदों ने, जो कि डेमोक्रेट्स हैं, उन्होंने चिट्ठी लिखी कि मोदी जी से मानवाधिकार के सवाल पूछिएगा, और पूछे गए। कल पूछा, इकलौता सवाल जो पता था उसके बाद पूछा, और प्रधानमंत्री ने हमारा सिर शर्मिंदा कर दिया, सिर झुका दिया, क्योंकि उन्होंने जो जवाब दिया वो इतिहास में दर्ज हो गया। जो उन्होंने जवाब को इधर उधर किया वो इतिहास में जवाब हो गया। मोदी मैजिक नाम की कोई चीज है नहीं। मैं फौज में 24 साल विंग कमांडर रही हूं, और इन्होंने प्रीडेटर ड्रोन की बात की। हमने FMS रूट से अपाचे भी खरीदा है और चिनूक भी खरीदा है। ये और बात है कि उसकी सप्लाई इस सरकार के समय में आई। तो कांग्रेस ने 3000 जहाज खरीदे, देश की विश्व की 4थी सबसे बड़ी वायुसेना बनाया, और 36 जहाज खरीद के। ये लोग झूठ बोला करते हैं, लोगों को कहते हैं कि सेना मजबूत हो गई, गलत बात करते हैं, झूठ बोलते हैं। सेना कमजोर है क्या? मैं ये कह रही हूँ, इन्होंने नहीं किया है, इन्होंने नहीं किया है, कांग्रेस ने बनाया है विश्व की 4थी। कांग्रेस ने बनाया, कोई डिनाई नहीं कर रहा कि आए हो तो क्या लेकर आए हो। हाँ बिल्कुल बताते हैं साहब, $60 बिलियन का यहां के ऊपर अमेरिकी कंपनियों ने इन्वेस्टमेंट किया है। अब आपको एक बार बता दें, iPhone 14 25% भारत में बने हैं, और पहली बार ऐसा होने जा रहा है कि हमारे यहां जहाज के इंजन नहीं बनते थे, उसमें सबसे सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी चाहिए, और उसका जो मटेरियल भी होता है, तो इंजन हमारे बनने के लिए शुरू हुए फाइटर प्लेन्स की। देखिए, मैं यहां खड़ी हूं, मैं प्रोक्योरमेंट से जुड़ी हुई लॉजिस्टिक्स अधिकारी, झूठ नहीं बोल सकते आप। हमारे यहां HAL में बनते हैं इंजन। नाम बताइए, कितने साल लगे थे? कावेरी बनता है, यहां फाइटर प्लेन्स की बात कर रहा हूं। LCA कब बना? 90 के दशक में शुरू हुआ, 2015 में जाके बना, 35 साल लगे। विषय में आइए, टेक्निकल बातों पे मुझे लगता नहीं आपसे मेरा सीधा सवाल है। ओके, अब अपनी बात का जवाब देखिए, मैं बाकायदा स्टेप बाय स्टेप जवाब देता हूं। पहले उनकी से शुरू करता हूं। उन्होंने कहा मोदी अकेले नहीं है, बिल्कुल मोदी के साथ है, सब जानते हैं। बिडेन ने तारीफ की है। ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर ने कहा मोदी इज द बॉस। और सुनिए, पापुआ न्यू गिनी वाले ने 5 छुए। अरे भाई, मैंने एक देखा YouTube के ऊपर कि एक पाकिस्तान वाला कह रहा है, वो कौन सा मुल्क है जिसके वजीर आजम ने मोदी के पैर छू लिए, तो कहता पापुआ न्यू गिनी। कहता हाँ वो पापुआ। तो वो कहता है बताइए, वहां का वजीर आजम मोदी के पांव छू रहा और हमारा वजीर आजम जगह जगह पांव पकड़ता, पैसा दे दो, उसके बाद उसे पैसा नहीं मिलता है। और राहुल गांधी जी के ननिहाल
इटली की प्राइम मिनिस्टर जॉर्जिया मेलोनी मोदी जी की तारीफ कर चुकी हैं। और जहां इन्होंने कहा सांसदों की चिट्ठी, अरे भाई अमेरिका के सांसदों की झूठ पे झूठ, अरे इस देश के सांसदों ने लिख के दिया अमेरिकी संसद को कि मोदी जी को वीजा नहीं देना। शर्म आनी चाहिए। यह देश की सार्वभौमिकता का अपमान, संप्रभुता का अपमान, लोकतंत्र का अपमान, संवैधानिकता का अपमान, इतना बड़ा अपमान हुआ था, मगर उसके बावजूद आप देखिए काल चक्र की गति देखिए कि इन्होंने अमेरिकी संसद को लिख के दिया था कि उनको वीजा मत दीजिएगा, जबकि उन्होंने कभी अप्लाई नहीं किया था। आज दो बार अमेरिकी संसद के संयुक्त सत्र को उन्होंने संबोधित किया, 21 तोपों की सलामी ली। और सुनिए जो इन्होंने बात कही, बैरक ओबामा ने क्या बोला था। बैरक ओबामा ने द प्रॉमिस लैंड में लिखा कि 26/11 के बाद भारत की सेना आक्रमण करने को तैयार थी, मगर मनमोहन सिंह की कांग्रेस सरकार ने इसलिए डिसीजन नहीं लिया क्योंकि उन्हें डर था उससे उपजे वातावरण से भाजपा को फायदा होगा। मुंबई के हमले के बाद ये द प्रॉमिस लैंड अपनी किताब में लिखा है। हाँ, कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो अपने धार्मिक अल्पसंख्यकों के साथ उनका व्यवहार सही नहीं है, और मैं होता तो उनसे सवाल पूछता, ये कल कहा, वो सवाल क्यों नहीं होता है। बैरक ओबामा क्या है? अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति। आज राष्ट्रपति कौन है? बिडेन। ठीक है। और सुनिए पार्टी क्या है? उसी डेमोक्रेटिक पार्टी का। अब बताइए आज खड़गे जी कहेंगे वो बयान है या राहुल गांधी कहेंगे वो बयान है? अगर इतना ही प्रॉब्लम है तो ये देखिए ऐसा कुछ नहीं है जो नरेंद्र मोदी को पहली बार मिला है। ये दोनों जवाब दे दूं? बिल्कुल मनमोहन सिंह जी को सम्मान मिलता था तो क्यों नहीं दिखाया जाता था? क्योंकि सम्मान दिखाना था नेशनल एडवाइजरी काउंसिल की चेयरमैन को। मनमोहन सिंह जी को कभी सम्मान देना ही नहीं। ये बहुत बड़ा इल्जाम दिखाया था आपने, ये बहुत बड़ा इल्जाम है, ये बहुत बड़ा इल्जाम लगाया आपने कांग्रेस पे। आप कह रहे हैं मनमोहन सिंह को भी ये नहीं है, और क्या ये आपने कहा मनमोहन सिंह को भी सम्मान मिलता था लेकिन दिखाया नहीं जाता था। बिल्कुल। क्यों कभी जवाब मनमोहन सिंह जी की जबानी बोले दे रहा हूं। प्रणब मुखर्जी जी की पुस्तक विमोचन के समय सोनिया जी की उपस्थिति में मनमोहन सिंह जी ने बोला था कि जब मुझे प्रधानमंत्री बनने के लिए कहा गया तो मैं प्रणव दा के पास गया। मैंने कहा प्रणव दा आप मुझसे अधिक योग्य हैं, आप सबसे अधिक योग्य हैं, मगर मैडम ने मुझे आदेश किया है। तो बस साफ समझ में आ जाता है कि योग्यता के आधार पर निर्णय था या मैडम का। ये मनमोहन सिंह जी की जमानी थी। अरे भाई मनमोहन सिंह जी का पूछना है कि आज 2000 किलोमीटर चीन यहाँ आके बैठा है, मेरे प्रधानमंत्री ने एक बार भी बात नहीं की। आज की बात करिए, एक बार भी राजनीतिक वार्ता नहीं की है। 19 बार मेरी फौज के लोग जाके बात कर रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री घर में डर के बैठा है। विदेश मंत्री कहता है कि बड़ी अर्थव्यवस्था है तो क्या उसके ऊपर चढ़ जाए? शर्म आनी चाहिए। हम आज की बात करेंगे। ये तो 2000 किलोमीटर कहां से आ गया? 2000 किलोमीटर 2000 किलोमीटर चीन आ गया तो यहाँ पर तो दिल्ली के अंदर चला जाएगा। 2000 किलोमीटर क्यों नहीं आते? ये लाइन में अगर इस पूरे लाइन को 3000 किलोमीटर, ये लाइन को अगर आप 3000 किलोमीटर माने, इसमें अगर 1 किलोमीटर आ जाए, अगर 1 किलोमीटर आ जाए तो पूरी पेरिफेरी में लगभग 3000 किलोमीटर होता है। क्यों नहीं समझते हम? भैया अगर लद्दाख से लेके अरुणाचल तक मतलब सब जगह घुसा है चीन। मतलब गजब है भाई, दिमाग में ऐसा चाइनीज वायरस घुसा हुआ है। मैं पूछना चाहता हूं, ये बड़ा आपका बड़ा स्टेटमेंट है। अभी अब गलवान की बात कर रहे थे। गलवान में हमारे 20 सैनिक बगैर गोली चलाए हाथ पांव की लड़ाई में शहीद हो गए। प्रधानमंत्री ने कहा अरे भाई क्या तरीका है बीच में डिस्टर्ब करने को? इससे खून नहीं खोलता। एक मिनट। और कोई सोचे कि 20 लोग हाथापाई की लड़ाई में शहीद हो गए और उधर से एक भी घायल नहीं हुआ। चीन ने अपने घायल सैनिक तक का स्टेटमेंट नहीं जारी किया, और उस आंकड़े पे जो भरोसा करे उसके दिमाग में चीनी वायरस ही घुसा हुआ है। मारे गए। आपकी उम्मीदें ज्यादा है। वेस्टर्न एजेंसीज ने कहा 60 सैनिक उनके मारे गए थे, और आज अंतर जानते क्या हुआ? आपने देखा किस तरीके से बात हो रही थी मोदी जी के, जो वहाँ पे ग्रेट रिस्पॉन्स मिला और ग्रेट चीज़ें हुई उसके बारे में। अब आप देख सकते हो किस तरीके से मोदी जी को जो अब मोदी जी का दौरा ख़त्म हो चुका है। मोदी जी अब वहाँ से हाकिम मिस्र के दौरे पर जा चुके हैं, और कई लोग तो यही कमेंट करते हैं कि मोदी जी दुनिया घूमते हैं, बस इन्होंने घूमने के लिए प्राइम मिनिस्टर बने हैं। इस तरीके की चीज़ें कमेंट करते हैं, तो आप समझ सकते हो उनका बौद्धिक स्तर कितना है और वो कितना ग्लोबल पॉलिटिक्स ग्लोबली समझते हैं। इंडिया को इस लायक खड़ा किया कि इस तरीके का ग्रेट रिसीव
किया जा रहा है किसी भी प्राइम मिनिस्टर को, है ना, तो आप समझें कि कुछ तो किया होगा मोदी जी ने। आपको क्या कहना है इस टॉपिक के बारे में? कमेंट पर अपनी राय दें, चैनल को सब्सक्राइब करें। लगातार ऐसे वीडियो आपको मिलते रहेंगे।